आपका स्वागत है। तो मैडम, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मोटा अनाज जो है किस लिए किसानों के लिए फायदेमंद है, बिजाई के लिए भी और खाने में भी और स्वास्थ्य लाभ में। देखिए, मोटा अनाज जिसमें हम ज़्यादातर बाजरे को ही महत्व दे रहे हैं, जो एक हमारी कॉलेज के अंदर होम साइंस कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बाजरे का, उसके अंदर हमने ये उसमें जो शोध कर रहे हैं हम, और उसमें ये हमें और पूरी दुनिया में जो शोध हो रहे हैं वो ये बताते हैं कि जो मोटा अनाज है जैसे बाजरा है ख़ास तौर से, उसको एक तो क्योंकि देखभाल की ज़रूरत कम होती है, उसमें जैसे पानी कम लगता है, उसको जो है ना फर्टिलाइज़र या केमिकल्स फर्टिलाइज़र जितने भी हैं वो गेहूं या चावल की तुलना में देखभाल की कम ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम मोटे अनाज को क्लाइमेट स्मार्ट अनाज भी मानते हैं। और जो है ये पौष्टिकता से भरपूर है। पौष्टिकता से भरपूर मतलब इसमें जितने भी जो गुण हैं गेहूं या चावल से कम नहीं हैं। तो ये हमें कम खर्चे में हमारे को ज़्यादा पौष्टिक तत्व हमारे को मिल जाते हैं उस खाने पीने के लिए। जी मैडम, आपका मानना ये है कि इसमें खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें बीमारियां ज़्यादा नहीं आती, तो इसलिए किसान के लिए आर्थिक फायदा भी इसमें है कि इसमें खर्चा ज़्यादा किसान का नहीं होगा और देखभाल भी कम करनी पड़ेगी। और मैडम, जैसे आपने बाजरे की बात करी, मोटे अनाज का वर्ष के रूप में सरकार मनाने जा रही है, तो इसमें और कौन कौन से अनाज शामिल है। जैसे एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो बाजरा हो गया, उसके अलावा जैसे जवार है, जवार का जो सेंटर है वो हैदराबाद में है। अब हम लोग अपने हरियाणा में इस साइड जो है बाजरे का ही ज़्यादा जोर है। और उसके अलावा जैसे रागी हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें मोटे अनाज में आ जाती हैं। जैसे कुछ छोटी, जैसे कांगनी बोलते हैं उसको, लेकिन वो थोड़ी छोटी होती हैं। और इसमें बस थोड़ी सी समस्या ये आती है मोटे अनाज को खाने में कि इसको बहुत ज़्यादा मेहनत की, मतलब प्रसंस्करण की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो हमने इसके बाहर एक लाड़ी होती है बाजरे के बाहर, तो थोड़ा सा अगर ऐसी फार्मर के डोर स्टेप पे अगर प्राइमरी प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं इक्विपमेंट्स अगर हों, तो बाजरे को आराम से प्रसंस्कृत करके उसका दलिया भी बनाया जा सकता है। अदरवाइज़ तो जैसे हम घर में देखते हैं कि हम बाजरे को जैसे उसका आटा बनाया और हम उससे और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे बाजरे की रोटी तो हम खा ही रहे हैं, सर्दी के मौसम में भी खा रहे हैं, और इसको हम पूरे साल खा सकते हैं बाजरे के आटे को। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ये, जैसे कई बार कई लोग कह देते हैं भाई बाजरा जो है ना वो गर्म है, लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई बाजरा कोई गर्मी पैदा करता हो शरीर में। तो बाजरे को हम दलिए के रूप में खा सकते हैं, उससे रोटी बना सकते हैं, या जो भी चीज़ हम बनाए। जैसे मान लो आप बाजरे के लड्डू बड़े अच्छे बन जाते हैं। जैसे हम और चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, मान लो आप जैसे जहाँ बाजरे का पराठा भी बन सकता है, बहुत स्वाद पराठा बनता है। आजकल जैसे कई बच्चियों को तो हमने देखा है कि बनाना भी नहीं आता है बाजरा की रोटी, तो जो उसको बनाना, बच्चों को सिखाना, ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जो घर में बड़ी महिलाएं हैं, माएँ हैं, उनको खुद को भी बनाना चाहिए और बच्चों को भी बनाना सिखाना चाहिए। जैसे अगर आप खाएंगे उसका, वो स्वास्थ्य में भी उसका बहुत ज़्यादा लाभ है बाजरे का। जी मैडम, जैसे कि आजकल देखने लग रहे हैं कि गेहूं और चावल के खाने के प्रचलन से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हुई हैं। जैसे कईयों को तो गेहूं की रोटी सूट भी नहीं करती, डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपने गेहूं छोड़नी पड़ेगी। तो इस प्रकार अगर मोटे अनाज का खान पान में इस्तेमाल अपने बहन भाई करेंगे तो उसको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे लाभ होंगे, और किसानों को भी बिजाई करने से काफ़ी लाभ होंगे, क्योंकि उनका खर्चा उसमें कम और पानी की भी उसमें कम जरूरत पड़े है। तो और मैडम, जानना चाहेंगे कि जिस तरह मक्की है, और आपने बात करी रागी की बात करी, ज्वार की बात करी, तो इनके बारे में आप किसान बहन भाइयों को क्या कहना चाहोगे। देखिए, हम इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं कि जो हमारी लोकल चीज़ें हैं, अब जैसे बाजरा है वो हमारा बिल्कुल लोकल है। जैसे मैडम ने बताया कि एक ग्लूटन नाम की बीमारी, जैसे ग्लूटन एक प्रोटीन होता है जिसको खाने से एलर्जी हो जाती है शरीर में। जैसे
मक्का होता है उसके अंदर कोई ग्लूटेन नहीं होता। अगर हम मक्के को खाते हैं तो वो एलर्जी उससे नहीं होती। जैसे गेहूं को खाने से कुछ लोगों को हो जाती है, सबको नहीं होती है, क्योंकि उनके शरीर में वो रिएक्शन होती है ग्लूटेन को लेके। तो जिन लोगों को सीलियक नाम की ये बीमारी होती है कि उनकी इंटेस्टाइन में वो नहीं, उसको वो सहन नहीं कर पाता है उनका शरीर, तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि भाई आप जो है गेहूं मत खाओ। तो ऐसे उसमें उसको ये सलाह दे सकते हैं हम कि वो मक्के की रोटी खा लें, बाजरे की खा लें, चावल खा लें, ऐसी चीज़ लें जिसके अंदर की ग्लूटेन ना हो। और जो है इनका जैसे टेस्ट भी थोड़ा सा, अगर आप देखोगे गेहूं की रोटी का टेस्ट और बाजरे की रोटी का टेस्ट और मक्के की रोटी का टेस्ट भी अलग होता है। कई लोग क्या करते हैं कि अगर 100% आप नहीं बना सकते हो तो थोड़ा सा गेहूं का आटा और थोड़ा सा बाजरे का आटा मिला के बना लो, या जैसे 3 तरह के आटे मिला के भी बना लो। अब तो हम इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि मिश्रित अनाज, जैसे आप देखोगे कि मार्केट के अंदर भी काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं जो ये कहते हैं मल्टीग्रेन। तो मल्टीग्रेन चीज़ें, क्योंकि अलग अलग अनाज में अलग अलग गुण होते हैं। जैसे मान लो गेहूं में किसी चीज़ की कमी है, किसी अमीनो एसिड की, वो अगर हम उसको उससे बेसन मिलाएंगे उसमें, तो बेसन की जो कमी है वो गेहूं पूरी कर देगा। तो 3-4 तरह का आटा अगर हम मिक्स करके खाएंगे तो हमें ज़्यादा पौष्टिक अनाज जो है, ज़्यादा पौष्टिक व्यंजन हम उससे बना सकते हैं। तो जैसे जिन लोगों को सीलियक डिजीज़ है, सीलियक से एलर्जी है, उन लोगों के लिए बाजरा और उससे बनी हुई चीज़ें बहुत ही लाभदायक है। मक्का भी लाभदायक है, स्वाद भी उसमें ज़्यादा है और पोषण भी ज़्यादा है। जी जी मैडम, किसान बहन भाई जो ज़्यादातर सोचते हैं कि गेहूं खाने के ही ज़्यादा फायदे हैं या गेहूं की बिजाई के ज़्यादा फायदे हैं, तो उन बहन भाइयों को हम ये कहना चाहेंगे, जैसे कि हमारी मैडम विनु सांगवान जी ने बताया कि बाजरा बोने के भी बहुत किसान भाइयों को फायदे हैं और खाने के फायदे हैं। तो बाजरे के व्यंजनों के लिए अगर मैडम कोई बहनें ग्रामीण क्षेत्र में कुछ बनाना चाहे या कुछ सीखना चाहे तो आपके यहाँ पे आके कहाँ संपर्क कर सकती हैं? देखिए, जैसे मैं आपको एक मोटी बात ये बताना चाहती हूँ कि बाजरे को हम घर में ज़्यादा बढ़ावा दें। जैसे मान लो हम लड्डू बनाते हैं, अब जैसे सर्दी है तो हम लोग गूंद के लड्डू बनाते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि आटा इस्तेमाल करते हैं। तो 100% आटा लेने की बजाय आप उसके अंदर जैसे आधा बाजरा ले लो, आधा कोई और आटा ले लो, जैसे कि गेहूं का आटा ले लिया या बेसन भी मिला लिया। बाकी रेसिपी हमारी सेम रहती है उसमें। जैसे मान लो आपने परांठा बनाना है तो 100% गेहूं का नाम बना के आधा उसके अंदर बाजरा मिला लो और आधा गेहूं का आटा मिला लो। मतलब हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ बनाते हैं उसके अंदर हम बाजरा को भी डालना शुरू करें। जैसे सुहाड़ी बनाई मान लो आपने, तो सुहाड़ी जैसे खाली गेहूं की ना बना के उसके अंदर थोड़ा सा बाजरे का आटा भी मिला के आप बना सकते हो। तो ये है। और जैसे हमारे डिपार्टमेंट के अंदर अभी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसके अंदर हम जो है बाजरे की मशहूरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं और हम ये बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई बाजरा को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। और हमारा यही नारा है कि बाजरा खाओ, सेहत बनाओ। अब क्योंकि 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो उसके लिए हमारा जो विभाग है वो और भी बढ़ चढ़ के इसके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे हमारा कृषि मेला लगेगा, किसान मेला है, टाइम टू टाइम हम लोग ये काम करते रहते हैं। और हमारे पास जैसे हमारे जो केवीकेज हैं वो लोग ट्रेनिंग कराते रहते हैं। अभी जैसे इनकी बेकरी की ट्रेनिंग चल रही है तो हमारे यहाँ से साइंटिस्ट हम लोग जाते हैं और हम वहाँ जाके ट्रेनिंग्स दे देते हैं। और भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, बाजरा विभाग के अंदर हैं, खाद्य एवं पोषण विभाग में हैं, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। तो हम सभी लोग मिलके इस चीज़ को कर रहे हैं कि भाई हम मोटे अनाज को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर मीनू जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बाजरा खाने के स्वास्थ्य लाभ और क्या क्या हैं? देखिए, बाजरा जो है ना, मोटा अनाज हम इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जैसे मान लो मैदा है, वो हमने खाई, वो हमारा शरीर उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको फटाफट हजम कर लेता है मैदा को, क्योंकि उसके अंदर कोई डाइटरी फाइबर नहीं होता। जैसे मोटा अनाज जो होता है उसके अंदर आप अगर हाथ लगा के देखोगे बाजरे के आटे को
और एक आप मैदा को हाथ लगा के देखोगे, आपको देखने से ही फ़र्क महसूस होगा, सिर्फ छूने से ही और देखने से भी। बाजरा जो है उसके अंदर रेशा काफ़ी मात्रा में होता है। तो रेशा जो है वो आपके शरीर में कई फ़ायदे पहुंचाता है। जैसे एक तो वो कब्जी नहीं होने देता, दूसरा क्योंकि उसमें रेशा है तो कब्जी नहीं होने देगा, और फिर आपका पेट ज़्यादा समय तक भरा हुआ लगेगा आपको। जैसे आपने बाजरे की रोटी खाई तो काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। उसका ये कारण है कि वो धीरे धीरे हजम होगा। जब वो धीरे धीरे हजम होगा तो आपको बार बार कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, तो आपका मोटापा भी कंट्रोल होगा, शुगर लेवल भी कंट्रोल करता है वो, उससे कि डायबिटीज़ की बीमारियों से बचाता है, दिल की बीमारियों से बचाता है वो हमें। और बस ये है कि जैसे जब हम बाजरा खाते हैं तो हमें थोड़ा प्यास लगती है, तो पानी हमें पीना चाहिए। पानी भी हमारे लिए वरदान है। कम से कम 10-12 गिलास पानी का हमें, वैसे भी जैसे अब सर्दियों का टाइम है तो हमें प्यास नहीं लगती, लेकिन हमें फिर भी नियम से पानी पीते रहना चाहिए।